देवियों, सज्जनों तथा बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण पहल ई समर्थ, 3 टियर फीडबैक सिस्टम तथा ट्रांसफर पोर्टल का लॉन्च और डायरेक्टर कॉलेजेस एवं हमारे विभिन्न शिक्षण संस्थाओं विश्वविद्यालयों के बीच 4 MOUs हायर एजुकेशन के इकोसिस्टम को और अधिक जीवंत बनाने, नई पीढ़ी को भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करने की जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराता है। 142 गवर्नमेंट कॉलेज, 9 यूनिवर्सिटीज, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 208 प्राइवेट कॉलेज आज जम्मू कश्मीर की नॉलेज एवं इनोवेशन बेस्ड व्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करके 22-23 के एकेडमिक सेशन से इसे सभी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में लागू करने में सफलता प्राप्त की है। मैं सभी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, फैकल्टी मेंबर्स, कॉलेज के प्रिंसिपल्स, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देना चाहता हूं। लंबे समय बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी मिली है जिसका कोर मिशन लाइफ लॉन्ग लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट तथा तेजी से बदल रही व्यवस्था के अनुरूप युवाओं को तैयार करना है। अगर आप देखें तो कैसे वक्त में हम खड़े हैं जब दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम हो गए। विकसित भारत कैसा होगा, आने वाले दिनों का लक्ष्य क्या होगा, बार बार आप सब सुन रहे हैं कि ये $5 ट्रिलियन की इकॉनमी को $10 ट्रिलियन की इकॉनमी हम बनाना चाहते हैं। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनना चाहते हैं। परिश्रम किया है, ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूं कि हमारा कंपटीशन खुद से है। जब काम अच्छा होता है तो दूसरे से हम तुलना नहीं करते, खुद हमने जो रिकॉर्ड बनाया है वही हमारे लिए मार्गदर्शक होता है। उससे बेहतर रिकॉर्ड बनाना, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, सभी वाइस चांसलर से, सभी कॉलेज के प्रिंसिपल से, सभी टीचर से। और मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि हम इन प्रश्नों पर भी विचार करें। NEP लागू करना आवश्यक है, लेकिन केवल NEP लागू करके हम सब कुछ पा लेंगे, मैं समझता हूं संभव नहीं है। इसलिए इन प्रश्नों पर भी हमें विचार करने की जरूरत है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कॉलेज में जो बच्चा दाखिला ले रहा है, एडमिशन ले रहा है, उसे मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट कैसे मिल सके, नौकरी खोजने के बजाय समाज के बाकी लोगों को कैसे रोजगार दे सके, थियरी और प्रैक्टिकल के ज्ञान के बीच जो गैप मौजूद है, उस गैप को कैसे भरा जा सकता है। एनवायरमेंटल, साइंटिफिक, टेक्निकल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। मेहता जी जिक्र कर रहे थे। इन परिवर्तनों में संतुलन बनाना तथा भविष्य को नया स्वरूप देने के लिए क्रिएटिव और इनोवेटिव पॉलिसी रिस्पांस पर काम करना, ताकि नॉलेज सोसाइटी और इकोनॉमिक ग्रोथ एक दूसरे के पूरक बन सकें, इन प्रश्नों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात सबको समझने की है कि जब पुरातन काल में हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के बाकी देशों से बेहतर थी, जब हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे, तब भी हमारी अर्थव्यवस्था इस कारण मजबूत हुई थी कि हम नॉलेज इकोनॉमी थे, नॉलेज सुपर पावर थे। और अगर इस लक्ष्य को भी हमें प्राप्त करना है तो फिर से हिंदुस्तान को नॉलेज सुपर पावर बनना ही होगा
और मैं समझता हूं एनईपी उसमें हमारा सहयोग भी करेगी, मार्गदर्शन भी करेगी। मैं अक्सर नौजवान बच्चियों से कहता हूं कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आप एक ऐसे समय में विद्यार्थी बने हैं जब शिक्षा व्यवस्था में नई नीतियों की वजह से क्लासरूम और कैंपस में एक आमूल-चूल परिवर्तन हो रहा है। आपकी इंडिविजुअलिटी के ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन इकोसिस्टम को नए सिरे से निर्मित किया जा रहा है। लेकिन जहां हमें अपनी उपलब्धियों पर गौरव होना चाहिए, मुझे लगता है हमें आत्मविश्लेषण भी करना चाहिए। 200 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जब लिस्ट आती है दुनिया भर के, हम कहां खड़े रहते हैं? हमारे देश के कितने शिक्षण संस्थान हैं जो उसमें स्थान बना पाते हैं? क्या जम्मू कश्मीर का भी कोई शिक्षण संस्थान उस सूची में अपना नाम दर्ज करा सकेगा? क्या इस बात पर सोचने का समय आ गया है? मैं समझता हूं कि ये प्रश्न हैं जिन पर मैं सभी सम्माननीय कुलपति महोदय से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि इन प्रश्नों पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। जिस तेजी से नई तकनीक को अडॉप्ट किया जा रहा है, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि नई पीढ़ी अगर अपना कैरियर तलाश कर रही है तो कम से कम ग्रोथ के लिए एक नहीं 7 एडिशनल स्किल्स की अब जरूरत पड़ेगी। और बहुत से शिक्षाविद मानते हैं कि इन सभी स्किल्स में 21वीं सदी के 3 स्किल्स, डिसिप्लिनरी स्किल, थिंकिंग एवं क्रिएटिविटी स्किल और सोशल और बिहेवियरल स्किल की आवश्यकता सबसे ज्यादा होगी। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? नौजवानों को ऐसे वातावरण, नौजवानों को इस तरह तैयार करना, ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करना जो अभी मौजूद नहीं है, भविष्य में आने वाली है। आज जो नवीनतम टेक्नोलॉजी है कल पुरानी हो जा रही है। कोविड के दौरान हमने देखा है, निकट भविष्य में इसे हम कैसे करें, मुझे लगता है कि इसके लिए हमको काम करने की जरूरत है। अभी बताया गया अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम का फोकस यूथ को, नौजवान को भविष्योन्मुख स्किल्स में पारंगत बनाना है। वो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो सके, बेहतर शुरुआत कर सके। एक सशक्त प्लेटफॉर्म कॉलेज और यूनिवर्सिटी उनको प्रदान करें। मुझे विश्वास है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे कॉलेज निश्चित रूप से इस काम को पूरी तरह से कर पाएंगे। विद्यार्थियों से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि जब हम कॉलेज में आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, तो करिकुलम जो पढ़ाया जा रहा है वो तो ठीक है। मुझे लगता है कि खुद को भी इस बात के लिए तैयार करने की आवश्यकता है और टीचर से भी मेरा निवेदन होगा कि अपने बच्चों को हम तैयार करें कि वे प्रश्न पूछने की आदत डालें। अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बदलते हुए परिवेश में, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय परिवेश हो, चाहे हमारा राष्ट्रीय परिवेश हो, जम्मू कश्मीर की भूमिका को अब हम सीमित नहीं कर रख सकते हैं। और इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, और एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, विश्वविद्यालय में जिन बच्चों का हम एडमिशन लेते हैं, सामान्य रूप से देखिए तो जब हम लोग पढ़ाई करते थे उस समय और आज में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में एडमिशन पाना स्वयं में एक बड़ी भारी चुनौती हो गई है। जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटीज में आ रहे हैं। अभिभावकों की भी हमसे अपेक्षा है, फिर हमें बेहतर परिणाम देना ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत भरोसे के साथ अभिभावक अपने बच्चे को किसी शिक्षण संस्थान में भेजता है। और दूसरा पक्ष और भी हमें देखने की जरूरत है कि सामान्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग आज काम कर रहे हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर से हम तुलना करें तो जो ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो
निजी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनकी तुलना में सुविधाएं हों, या मैं कहूं कि एकेडमिक एक्सेलेंस हो, उस दृष्टि से गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं। अब ये विचार करने का समय आ गया है कि हमें बेहतर परिणाम भी देने होंगे। मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, यह सवाल अब आपको पूछने की आवश्यकता है स्वतः से। और जो हम पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई का उपयोग जम्मू कश्मीर के लिए और देश के लिए हम कैसे कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि अब इस दिशा में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। नए करिकुलम के बारे में बताया गया कि 3+1 का कोर्स फ्रेमवर्क स्टूडेंट्स को मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज प्रदान करने के अलावा मल्टीपल एंट्री और एग्जिट भी प्रदान करता है। साइंस, सोशल साइंसेस, आर्ट्स के बीच जो बैरियर्स थे, इन बैरियर्स को तोड़ता है। कई दशकों बाद हम इन बैरियर्स के बारे में कई दशकों से हम सुनते आए हैं, जिसकी वजह से साइंस और ह्यूमैनिटीज के बीच न चाहते हुए भी एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई थी। हम शायद इस बात को भूल गए थे कि नया आविष्कार करने के लिए आइडियाज कहीं से आ सकते हैं। एक छोटा किस्सा मैं आपको बताऊं, आप में से अनेक लोगों को मालूम होगा, पैराशूट का आविष्कार 1783 में लुईस सेबेस्टियन नाम के एक आदमी ने किया था। यह पहली ह्यूमन फ्लाइट से 140 साल पहले इन्वेंट हुआ था। अभी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने और एक इकोसिस्टम और HERIE ये शुरू कर रहा है। सभी रिसर्च प्रोग्राम से संबंधित यूनिवर्सिटी के मेंटरशिप के कार्यक्रम को भी जम्मू और कश्मीर डिवीजन में शुरू करने के लिए मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और उसके प्रमुख सचिव श्री रोहित कंसल को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन यह कहना जरूरी होगा कि रिसर्च के लिए रिसोर्स तथा उन रिसोर्सेस के इस्तेमाल का फ्रीडम जरूरी है, और हमारे रिसर्च हब्स तथा रिसर्च लैब्स स्टूडेंट्स को रिसोर्स एवं फ्रीडम उपलब्ध रहे, इसकी व्यवस्था हमें सुनिश्चित करनी चाहिए। मैं आप लोगों से एक वाक्य और साझा करना चाहूंगा। कोरोना काल में हम सबने ऑनलाइन लर्निंग के महत्व को समझा और उसे स्वीकार किया। सिक्योरिटी के लिए लाइव वीडियो मॉनिटरिंग तथा एजुकेशन के लिए लाइव वीडियो लर्निंग किसी क्रांति से कम नहीं है। इस लाइव वीडियो का आधार, जिसे वेबकॉम कहते हैं, उसका आविष्कार 1991 में कैम्ब्रिज के कुछ रिसर्च स्टूडेंट्स ने किया। और मैं आपको बताऊं कि एक्सीडेंटली ये हो गया था, कोई बड़ी सोच के हिसाब से रिसर्च नहीं हुई थी। जो रिसर्च रूम था कैम्ब्रिज का, वहां से करीब 100 मीटर दूरी पर कॉफी रूम बनाया गया था। दिन में 2 बार कॉफी बनाकर वहां रख दी जाती थी। 4-5 रिसर्चर वहां बैठते थे और बड़े आलसी किस्म के थे। आपस में उन्होंने बात किया कि भाई बार बार कौन देखने जाए कि कॉफी आई कि नहीं आई। कोई ऐसी व्यवस्था बनाते हैं तो हम यहीं से देख सके कि कॉफी आ गई कि नहीं आ गई। और इस प्रकार पहले वेबकैम का आविष्कार दुनिया में हुआ था। तो कॉफी देखने के लिए बनाई गई चीज समाज में, देश में और दुनिया में कितनी मदद कर रही है, ये समझने की जरूरत है। नई एजुकेशन पॉलिसी कॉलेज कैंपस को एक लिक्विड प्लेटफॉर्म का स्वरूप प्रदान करती है, जहां हर विषयों के आइडियाज इकट्ठे होकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे और सही मायने में 21वीं सदी का नागरिक बनाने के लिए बच्चों को तैयार कर सकेंगे। मैं मानता हूं फ्यूचर इनोवेटर्स तथा लीडर्स की ट्रेनिंग के लिए हायर एजुकेशन में इंटर डिसिप्लिनरी करिकुलम तथा मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम नई स्ट्रेटजीज के साथ महत्वपूर्ण हिस्से हो सकते हैं। और इस व्यवस्था को हम कैसे 100% लागू करें, इसका ईमानदारी से प्रयास हमें करने की आवश्यकता है। इस व्यवस्था में स्टूडेंट्स अपनी
अपनी चॉइस से सब्जेक्ट ले सकेंगे। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के चौथे वर्ष में अभी जो MOU साइन हुए हैं, आपने देखा है, मौका मिलेगा उस विद्यार्थी को कि 75% से ज्यादा अगर मार्क्स पाया है बच्चे ने तो रिसर्च या ऑनर्स डिग्री का ऑप्शन उसको रहेगा। अगर वो रिसर्च करना चाहता है तो ट्रेंड फैकल्टी द्वारा उसे गाइड किया जाएगा कैसे पैदा हो सके, सिलेबस से हटकर क्रिएटिव स्किल्स की तरफ कैसे हम उन्हें प्रेरित कर सकें, उनका एक एकेडमिक रिकॉर्ड भी संरक्षित रहे। और इसलिए NEP ढेर सारी चीजों को हमें सुविधा देने के लिए प्रेरित करता है। मैं सभी फैकल्टी मेंबर से अनुरोध करूंगा कि यह आप सबकी जिम्मेदारी, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कोई एक व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता है, लेकिन जिस नई दुनिया में हम जी रहे हैं उसमें हम अपने बच्चों में, जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों में कैसे ये स्किल पैदा करें, इसके लिए हमें जी जान से जुटना पड़ेगा। मेहता जी ठीक कह रहे थे, गूगल से बहुत सारी चीजें जानकारी के तौर पर मिल जाती हैं, लेकिन गूगल जानकारी दे सकता है, ज्ञान तो गुरु ही देगा, और उसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस अच्छे से कैसे हम इस पूरी व्यवस्था को चला सकें। एक छोटा सा संवाद आपका, एक छोटी सी आपकी पहल रिसोर्स फ्रीडम नए आविष्कार को जन्म दे सकता है और जम्मू कश्मीर के बच्चे भी पैरासूट या वेबकैम का इन्वेंशन आने वाले दिनों में कर सकें। ऐसी व्यवस्था हमें बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब मिल करके एक ऐसी व्यवस्था जम्मू कश्मीर में, मैं बधाई देता हूं कि सभी यूटीज में पहली बार हमने लागू किया। राज्यों की दृष्टि से देखें शायद दूसरे एक राज्य के बाद हम दूसरे जम्मू कश्मीर दूसरा यूनियन टेरिटरी है जिसने सब कुछ इंप्लीमेंट कर दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के युग में जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को इनोवेशन, स्टार्टअप्स की ओर कैसे हम प्रेरित कर सकें। इस परिवर्तन के साथ पूरे एजुकेशन सिस्टम को और जम्मू कश्मीर को सशक्त बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका विश्वविद्यालयों की हो, महाविद्यालयों की हो, इसमें आपका योगदान मिले। मैं यही प्रार्थना आपसे करने आया हूं। अगर आजादी न दी जाती तो शायद ये नहीं हो पाता। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इसी फ्रीडम एवं आइडियाज को ग्रो करने के लिए हम सबको प्रेरित करती है। हायर एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए शुरू में 50 कॉलेजेस को सेलेक्ट किया गया है। सभी डिग्री कॉलेज को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज शुरू करें। अब कैसा स्किल हम शुरू करें? ऐसा स्किल की ट्रेनिंग देने के बाद भी वो घर बैठे हुए हैं, या ऐसा स्किल कि अगर हमारे यहां ट्रेनिंग हो गई तो हम गारंटी दे सकते हैं कि साहब हमने ट्रेन किया है, बाजार में जो मांग है उसके अनुरूप ट्रेन किया है, ये घर नहीं बैठेगा बच्चा। मुझे लगता है एकेडमिया इंडस्ट्री पार्टनरशिप के इन कोर्सेस में अब 12 क्रेडिट कॉलेज द्वारा प्रोफेशनल नॉलेज के रूप में दिए जाएंगे। 18 क्रेडिट इंडस्ट्री की प्रोफेशनल ट्रेनिंग के दौरान होंगे। मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन स्टूडेंट्स को डिग्री पूरा करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा। अब पढ़ाई के दौरान किसी कारणवश कोई विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देता है तो कुछ साल बाद भी अपनी डिग्री दोबारा पा सकता है, उसके क्रेडिट स्कोर का पूरा लाभ उसे मिलेगा। ये व्यवस्था बनाई गई है। आज पूरी दुनिया में टर्म का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, डिग्री इन्फ्लेशन, यानी जहां डिग्री धारक ज्यादा है वहां मांग कम है। इसके कारणों पर अनेक शोध पत्र, अनेक रिसर्च पब्लिश हुई है।
और सबका मानना है कि डिग्री से ज्यादा जो इस बात पर दिया जाना चाहिए कि विद्यार्थियों में स्किल कितने हैं। सबको लगता है कि अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, बेहतर डेवलपर हैं, प्रोग्रामर हैं, तो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, नौकरी मिल जाएगी। केवल ऐसा नहीं है, आप में से अनेक लोगों को पता होगा कि अगर सोशियोलॉजी या फिलॉसफी में ग्रेजुएट हैं आप और आप में स्किल है, तो आप उनसे पहले गूगल और माइक्रोसॉफ्ट इन विद्यार्थियों को बुलाएंगे, बशर्ते आप में क्रिएटिविटी की स्किल्स हो, क्यूरियोसिटी हो, इनोवेटिव थिंकिंग की स्किल हो। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे विद्यार्थी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे बन सके, टीम वर्क एक साथ कैसे कर सकें। इन दिनों बाद भारत सरकार जाएंगे। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से इन्हें बहुत साधुवाद देता हूं। कम समय में हायर एजुकेशन में बहुत ही बेहतरीन काम इन्होंने किया है और मैं इनको इसके लिए बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जल्दी भारत सरकार से वापस फिरा करके काम अधूरा रहे तो उसको पूरा करें। एंड सर्टेनली वी विल मिस यू। एक स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट को लेकर के बहुत चर्चा है, कई सम्माननीय कुलपतियों से मेरी चर्चा हुई है। मैं रोहित कंसल जी से मैंने कहा था, वो जा रहे हैं इसलिए आपसे संवाद नहीं कर सके। ढेर सारे विषयों पर हम फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन कुछ बुनियादी चीजें हैं जिसकी चर्चा मैंने आपसे की है। बृहद कंसल्टेशन के बाद उसे एक रूप दिया गया है। आपके जो भी सुझाव होंगे उसे जरूर विचार किया जाएगा और शिक्षा, उच्च शिक्षा खास तौर से आपको चलाना है, मुझे या चीफ सेक्रेटरी साहब को नहीं चलाना है। लेकिन ये हम जरूर आपसे निवेदन करेंगे कि व्यवस्था हम ऐसी बनावें जो लक्ष्य हम प्राप्त कर सकें, जिन लक्ष्यों का जिक्र मैंने किया है। इतनी बात कहते हुए मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।